नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर, कुछ नया सीखने के लिए, वो भी लॉजिकल। पिछले वीडियो में हमने देखा था टेंसेस और उसको हमने बहुत लॉजिकली समझा था या नहीं समझा था आपने? वेरी गुड, समझा था। तो आप कैसे हैं? आप बहुत बढ़िया। टेंस सीखने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, क्योंकि वो हमने चीज सीखी जो पिछले कई सालों में हमें समझ में नहीं आई थी, है ना। अब देखिए, अब टेंस तो हम समझ गए, अब क्या बचा है नया? टेंस के अलावा एक और चीज है जो हमें बहुत परेशान करती है, वो क्या है? वेरी गुड, स्क्रीन पर पीछे आप देख रहे हैं पैसिव। ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, और शायद स्कूलिंग टाइम से ही परेशान कर रहे हैं। और हमने तो ये सोच लिया था कि अब तो शायद सारी जिंदगी परेशानी रहना है इनसे, ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कुछ लोगों ने समझ लिया कि ये तो हमें समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको समझाऊं, जो भी चीज यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है ना, जिसको हर व्यक्ति समझ रहा है दुनिया में, मतलब वो कहीं ना कहीं लॉजिकल है। यस, वरना अगर वो लॉजिकल नहीं है तो हो सकता है जैसे तैसे मैं आपको समझा लूं, आप अपने फ्रेंड को समझा लेंगे, वो किसी और को समझा लेगा, पर उस चीज को हम यूनिवर्सल नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सली समझ में नहीं आएगी। तो कोई चीज अगर यूनिवर्सली समझ में आती है, मतलब यही पैसिव, अमेरिका में भी यही पैसिव है, इंग्लैंड में भी यही पैसिव है, जापान में भी यही पैसिव है, और ऑस्ट्रेलिया में भी यही पैसिव है, क्योंकि इंग्लिश जहां होगी वहां यही पैसिव होंगे। तो चीजों में कुछ ना कुछ लॉजिक है। ये बात अलग है कि हम आज तक उस लॉजिक को नहीं समझ पाए, बट ये पहला मौका जब हम इस चीज को लॉजिक्स के साथ समझेंगे। रटने का कोई काम नहीं है। तैयार हैं आप? पूरे मन से, बिना कोई चिंता के बैठे हैं? थोड़ा मुस्कुराइए। वेरी गुड, व्हाट अ नाइस स्माइल, कम ऑन। अब हम शुरू करते हैं पैसिव। अब पैसिव का नाम लेते से ही हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या आता है? पहला प्रश्न आता है कि आखिर ये होते क्या है, ये क्या बला है पैसिव, है ना। और दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आता है, साहब, कि ये समझ में क्यों नहीं आते? इतनी बार हमने पढ़ लिए, कभी इस टीचर से, कभी उस टीचर से, कभी इस बुक से, कभी उस बुक से, अब तो कभी इस वीडियो से, कभी उस वीडियो से, बट उसके बाद भी हमें समझ नहीं आए। हमने पूरा यूट्यूब छान दिया, हमने हर जगह देख लिया, बट पैसिव समझ नहीं आए। यस, पैसिव के बारे में एक और बात, पैसिव किसी और ने जब समझाए तभी हमने कोशिश की, कभी हमने खुद से बुक उठाकर पैसिव सीखने की कोशिश नहीं की। मालूम क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम टेंस तो अच्छे से समझ नहीं पाए आज तक, तो ये पैसिव उससे भी कठिन चीज, बोले अपने बस की बात नहीं है, ये समझ में नहीं आने वाले अपने को, है ना। यही सोचा था ना आपने? कहिए हाँ, वेरी गुड। तो यही सोचा था। अब हम आज तो सीखेंगे, सीख के ही मानेंगे। आज उठिएगा मत बिना सीखे। यस, चलिए। अब पैसिव फिर बनाई क्यों गए भाई साहब, है ना? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो, देखिए, हम वैसे टेंस से परेशान थे और ये नया हमको दे दिया गया पैसिव। यस, और देखिए, एक बहुत, कुछ लोग तो बहुत अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं, साहब, क्या टेंस से काम नहीं चल पा रहा था? क्या आपका मन टेंस सिखा सिखा के नहीं भरा था? जो आपने एक नई चीज दे दी ग्रामर में, पैसिव, अब वो एक्टिव वॉइस, अब ये पैसिव वॉइस, अब हम सब रटे, है ना। हमारा रटने का काम कितना बढ़ गया था। हमने टेंस तो जैसे तैसे रटे थे, अब ये पैसिव आ गए। तो कुछ लोगों का कहना है कि क्या साहब, ये टेंस से आपका काम नहीं चल रहा था, जो पैसिव बनाने पड़ गए आपको? देखिए, आगे बढ़ते बढ़ते हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे। बस आप बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं, सीखने की। शुरू करते हैं। अब साहब, यहां एक और अच्छी चीज कि पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न तो कभी अपने दिमाग में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी पैसिव को इतने ध्यान से समझा ही नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, दूसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि साहब, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब हमने स्कूल में पढ़ा था तो बहुत अलग तरह से पढ़ाया था, है ना। स्कूल में जनरली कह दिया जाता है कि साहब, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का उल्टा है, विपरीत है। यस, आगे देखते हैं कि क्या वाकई में विपरीत है, क्या वाकई में उल्टा है या नहीं है, आगे पता करेंगे।
अब देखिए, यहां से हम शुरू करते हैं पैसिव वॉइस, है ना। अब किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, उसको जो बनाने का तरीका है, उसका जो खाका है, वो कुछ इस तरह का है कि उसमें एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट क्या होता है? वेरी गुड, याद है आपको, हमने टेंस वाले वीडियो में, प्री टेंस वाले सेक्शन में देखा था, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, जो सेंटेंस में डूअर है, जो करता है। यस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? सोचिए, याद आया क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट वो जिसके ऊपर वो प्रोसेस की जाती है, जो उस प्रोसेस से अफेक्टेड होता है। याद आ गया आपको? प्रीटेंस में हमने ये देखा था, और देखा था वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन, चलना फिरना, उठना बैठना, रोना गाना, खाना पीना, ये सब एक्शन है। गो, रन, कम, स्लीप, थिंक, ड्रिंक, ओपन, क्लोज, ये सब एक्शंस हैं। तो ये हमें समझ में आता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई सेंटेंस है, या हम किसी बात को किसी को कहना चाहते हैं, कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो हमारे पास दो तरीके। पहला तरीका कि हम वो जो सब्जेक्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर बात करें। किसको? सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर अगर हम बात करेंगे तो वो होगा एक्टिव। वेरी गुड, उसको हम कहेंगे एक्टिव। ठीक। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर बात करेंगे, किसको? ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और फिर हम अपना सेंटेंस कहेंगे, तो फिर हमें उसे कहना पड़ेगा पैसिव। समझिए, अगर किसी सेंटेंस को हमें व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। यस, पहला तरीका कि हम उस सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देकर, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर बात करें, है ना। और दूसरा तरीका, हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा जोर दें या उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, तब हम सेंटेंस बनाएं, तो फिर मीनिंग डिफरेंट आएगा। दो अलग अलग चीजें हो गई। तो अगर हमने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया तो उसको हम कहेंगे एक्टिव, और अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया तो उसको हम कहेंगे पैसिव। मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसी एक ही सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। यस, समझिए आप इस बात को कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक ही सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके, है ना। ये देखिए, हाँ ये देखिए, यहां हमने लिखा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के तो अलग अलग तरीके। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यस, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सेंटेंस का सेंस सेम रहेगा, इज इट, है ना। बाकी थोड़ा लिखने का तरीका बदलेगा, वो अपन देखते हैं आगे चलते हुए। देखिए, मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां लिखा गया आई प्ले फुटबॉल। ये सेंटेंस हम सबने सुना है, आई प्ले फुटबॉल। इस सेंटेंस में ये जो आई है, ये क्या काम कर रहा है? ये कोई काम कर रहा है। वेरी गुड। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। प्रोसेस क्या है? वर्ब क्या है? प्ले, खेलना। और ये किसके ऊपर हो रही है? फुटबॉल के ऊपर। वेरी गुड। तो जिसके ऊपर प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। वेरी नाइस। अब जो इस काम को कर रहा है वो है सब्जेक्ट, प्रोसेस है वर्ब प्ले, और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। जब हमने सेंटेंस को व्यक्त किया, रिप्रेजेंट किया, तो हमने कहा आई प्ले फुटबॉल। क्या कहा? आई प्ले फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेलता हूं। सारा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? इस आई को दिया गया। इसलिए इस वाले सेंटेंस को हम कहेंगे एक्टिव। यस। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। इस बार सेंटेंस आया फुटबॉल इज प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। ठीक। इस सेंटेंस में हमने क्या किया? इस फुटबॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। देखिए, बात वही है, दोनों बार में मैं ही फुटबॉल खेलता हूं। आई प्ले फुटबॉल में मैं फुटबॉल खेलता हूं, और फुटबॉल इज प्लेड बाय मी में भी मैं ही फुटबॉल खेलता हूं। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले सेंटेंस में फुटबॉल मुझे खेलती है। कैसा अजीब सेंटेंस हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि आई ईट मैंगो, तो क्या पैसिव में ऐसा हो जाएगा कि मैंगो ईट्स मी, मतलब दूसरी बार में मैंगो मुझे खा जाता है।
उल्टा सीधा का मामला नहीं है, एक ही सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के दो डिफरेंट स्टाइल हैं। एक बार हमने क्या किया, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया, दूसरी बार में हमने ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, तो अब हम यहां देखते हैं कि आखिर एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। हाँ, उसके पहले एक ये चीज, पुराना सेंटेंस वापस लाते हैं। देखिए इसमें क्या था, इसमें हमने देखा कि पैसिव वाले सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट को आगे लिखा, ठीक है, और पीछे हमने वो लिखा था सब्जेक्ट बाय लगाकर, क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में बाय लिखा मिल जाए तो समझना वो पैसिव है। कुछ ऐसे ही समझाया था ना आपको, वेरी गुड। क्या समझाया था कि किसी सेंटेंस के आखिरी में अगर बाय लिखा मिले तो समझना वो पैसिव है। तो देख लीजिए, आपने यहां समझ लिया कि ऑब्जेक्ट आगे लिखा हुआ है फुटबॉल, पीछे बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और फिर हमें रटवाया और घुटवाया गया था। क्या क्या घटवाया था, ये देखिए, हमें घुटवाया और रटवाया गया था कि आय का हो जाता है पैसिव में जाकर बाय के बाद मी, यू का हो जाता है यू, वी हो जाता है अस, ही का हो जाता है हिम, शी हो जाती है हर, दे हो जाते हैं देम, और इट का हो जाता है इट। यही सब याद किया था ना आपने, स्कूल के डेज याद आ गए आपको, यही याद किया होगा, आय का मी, यू का यू, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम और इट का इट। कब, जब हम पैसिव में सेंटेंस को ले जाते हैं तो बाय के बाद वो सब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी, यू, अस, हिम, हर या देम हो जाता है। ये सारा सीखा था आपने। चलिए, यहां तक आप समझ पाए क्या कि एक्टिव और पैसिव जो दोनों हैं ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के दो डिफरेंट स्टाइल हैं, दो डिफरेंट तरीके हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंस, अच्छा हाँ यहां देख लेते हैं फिर अपन पीछे आते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस का डिफरेंस है, कोई उल्टा सीधा मामला नहीं। हाँ, हमें उल्टा नजर आता है लिखा हुआ, क्योंकि अभी हमने लिखा था आई प्ले फुटबॉल, है ना, फिर जब उसका पैसिव लिखा तो क्या किया, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, तो वो जो फुटबॉल एक्टिव वाले सेंटेंस में कहां लिखा था, पीछे लिखा हुआ था, वो पैसिव का सेंटेंस में आगे आ गया, तो हमें लगा मामला सारा उल्टा हो गया। उल्टा सीधा का कोई मामला नहीं है। यहां एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किसका डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस का, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमने इंपॉर्टेंस किसको दिया, सब्जेक्ट को दिया, वेरी गुड, और पैसिव वॉइस में किसको हमने इंपॉर्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया। अब आप एक बात में कंफ्यूज मत होइए, ये एक्टिव वॉइस और टेंस कोई अलग अलग चीज नहीं है। एक और चीज आपको मैं समझा दूं, एक्टिव वॉइस मींस टेंस, वो जो टेंस हमने पिछले वीडियो में देखे थे वही टेंस है एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट एक्टिवली कोई काम करता है। टेंस में कोई सब्जेक्ट एक्टिवली काम करता है, इसलिए टेंस के सारे सेंटेंसेस आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी के नेम से शुरू होते हैं, मतलब सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। समझिए इस बात को। तो एक्टिव वॉइस इज इक्वल टू टेंस। जब भी मैं आपसे कहूं एक्टिव वॉइस तो आप समझिएगा टेंस की बात हो रही है, और फिर होता है पैसिव वॉइस, मतलब ये दो किसी एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है सिर्फ इंपॉर्टेंस का। दैट इज वेरी क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपको। अभी हम शुरुआती दौर में हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पैसिव क्या है ना। अब आगे चलते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि साहब आखिर पैसिव क्यों बनाने पड़े, है ना, या क्या टेंस से काम नहीं चल पा रहा था जो आपको पैसिव बनाने पड़े, इस बात को समझते हैं। देखिए, अब एक सेंटेंस आपके सामने आया, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। यस, ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा है इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बार इंपॉर्टेंस किसको चला गया, लोगों को चला गया। देखिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 4 लोग बैठे हुए हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। किसी ने कहा कि साहब हिंदी बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। किसी ने कहा नहीं फ्रेंच बहुत बोली जाती है। किसी ने कहा नहीं स्पेनिश बहुत बोली जाती है ना। किसी ने कहा नहीं उर्दू बहुत ज़्यादा बोली जाती है। फिर एक व्यक्ति आया जो उनमें से था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं,
इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां इस वाले सेंटेंस में किसको इंपॉर्टेंस देना था? इंग्लिश को, ऑब्जेक्ट को। पर अगर इसी सेंटेंस को एक्टिव में कहा जाता, क्योंकि ये वाला सेंटेंस एक्टिव फॉर्मेशन है जिसमें लिखा पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां हमने क्या किया? लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरी दुनिया में। बात किसकी चल रही थी? भाषाओं की बात चल रही थी। ठीक, वहां हमें किसको इंपॉर्टेंस देना था? लैंग्वेज को, भाषा को। इसलिए हमारा सेंटेंस किसमें बनना चाहिए था? पैसिव में। तो आप एक बात समझिए, कई बार इंग्लिश में ऐसा होगा जब आपको ऑब्जेक्ट पर जोर देकर ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो सेंटेंस बहुत मीनिंगफुल बनेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट पर जोर देकर सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो वो सारा सिस्टम गड़बड़ जाएगा। वो जो सेंस था सेंटेंस का वो कन्वे नहीं हो पाएगा, वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि ये सेंटेंस का जो सेंस है उसका फील क्या है। जैसे अभी एक सेंटेंस आया था, आई प्ले फुटबॉल, है ना, मतलब मैं फुटबॉल खेलता हूं। फिर मैं एक सेंटेंस कहूं, फुटबॉल इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, फुटबॉल पूरी दुनिया में खेली जाती है। और अब मैं कहूं कि पीपल या प्लेयर प्ले फुटबॉल ऑल ओवर, प्लेयर्स प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खिलाड़ी दुनिया में फुटबॉल खेलते हैं। तो यहां इंपॉर्टेंस किसको चला गया? प्लेयर्स को। देना किसको था? फुटबॉल को। ठीक, तो सेंटेंस किसमें बनेगा? पैसिव में। तो फिर समझिए बात को, जब हमें किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को जोर देकर सेंटेंस बनाना हो तो वो पैसिव में ही बनेगा। उसको हम एक्टिव में, टेंस में नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम टेंस में बनाने जाएंगे तो हमारा इंपॉर्टेंस किसको चला जाएगा? वेरी गुड, किसको? सब्जेक्ट को चला जाएगा। और हमें इंपॉर्टेंस किसको देना है? ऑब्जेक्ट को देना है। तो हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा सेंस खराब हो जाएगा। हम कहना कुछ चाहेंगे और बात कुछ और हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहां से हम। अब एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न, क्योंकि हमें पहले सिखाया गया था कि अगर किसी सेंटेंस में बाय लगा हो तो वो पैसिव है। ठीक है, अब मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं, क्या बिना बाय लगाए सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है? क्या बिना बाय के सेंटेंस पैसिव में रहता है, हां या नहीं? कंफ्यूजन आ गया आपको? क्योंकि आपने जहां भी देखा शायद बाय वाला ही सेंटेंस देखा है। बिना बाय के आपको लगता है सेंटेंस पैसिव हो ही नहीं सकता है। यस, एक एग्जांपल से देखते हैं, आइए। अच्छा, ये जो सेंटेंस लिखा है फुटबॉल इज प्लेड, है ना, ये पैसिव है कि नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। क्या करें? अच्छा, इस सेंटेंस को थोड़ा और इलॉबरेट करते हैं, है ना, थोड़ा और इसको जरा विस्तार से देखते हैं अगले सेंटेंस को। इस बार मैंने लिखा फुटबॉल इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या आपको इस सेंटेंस में कुछ गलती नजर आ रही है? शायद नहीं, ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। हां, ऊपर वाला आपको थोड़ा इनकंप्लीट सा लग रहा था कि फुटबॉल इज प्लेड, है ना, लेकिन यहां तो बिल्कुल सही सेंटेंस है कि फुटबॉल इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो सही लिखा हुआ है। और ये पैसिव का फॉर्मेशन है, क्योंकि किसको इंपॉर्टेंस दिया गया? फुटबॉल को। अभी ये सेंटेंस हमने देखा था, ये पैसिव फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें बाय कहीं नहीं लिखा है। तो क्या आप जानते हैं कि हम बाय पैसिव के सेंटेंस में कब नहीं लिखते? कब उस बाय को एलिमिनेट कर देते हैं, कब उस बाय को नहीं लिखा जाता? कभी समझा, सीखा था ये? नहीं? चलिए अब हम आपको सिखाते हैं।